नमस्कार। आज मैं आपको माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के क्या क्या लक्षण होते हैं, माइग्रेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और माइग्रेन का सटीक सही इलाज क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में। तो अगर आपके घर परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है तो आप उन्हें ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज पूरे विश्व में माइग्रेन की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। माइग्रेन की समस्या में पेशेंट को सिरदर्द होता है और ज्यादातर सिरदर्द जो होता है वो एक तरफ यानी वन साइडेड होता है और ज्यादातर लोग पेन किलर खाकर सोचते हैं कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पेन किलर्स खाते हैं यानी दर्द निवारक गोलियां खाते हैं, वो लोग आगे जाकर अपनी बीमारियों को और ज्यादा गंभीर बना लेते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, किडनी और लीवर पर बहुत ज्यादा दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाता है और कई तरह की गंभीर समस्याएं भी पैदा हो जाती है। एंजाइटी बढ़ने लगती है और आपको फिर एंटी डिप्रेसिंग दवाइयां खानी पड़ती है और उन दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है, जिससे भविष्य में आपको कई तरह के शारीरिक और मानसिक विकारों से गुजरना पड़ता है। ये एंटी डिप्रेसिंग दवाइयाँ और पेन किलर्स लगातार उपयोग करने की वजह से आपके जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आते हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन क्या है। देखिए, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सिरदर्द होता है और ज्यादातर सिरदर्द सिर के आधे भाग में होता है। इसके साथ साथ इसमें और भी कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जी मचलाना, एंजाइटी, वोमिटिंग, लाइट या फिर नॉइज के प्रति जो शोरगुल होता है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना, खुशबू या स्मेल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना, कई बार विजन यानी दिखाई देने में भी समस्याएं होती है। तो आखिर माइग्रेन होने का क्या कारण है? देखिए, माइग्रेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी तक साइंस भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि माइग्रेन होने का कोई एक कारण होता हो। जब मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट आते हैं तो सब में अलग अलग हिस्ट्री मिलती है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हमेशा मरीज की केस टेकिंग के अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ दी जाती है, उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे हमने इसमें बात करी थी कि लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, जिससे साथ में आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पेशेंट की दिखाई देगी। लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा शोरगुल, अगर कहीं मार्केट में गए हैं तो वहाँ पर शोरगुल हुआ है तो वहाँ पर उसके प्रति जो है सेंसिटिविटी दिखाई देती है और जो है माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है, यानी सिरदर्द आपका बढ़ जाता है। तो माइग्रेन होने के जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंजरी, हिस्ट्री ऑफ इंजरी हो सकती है, जहाँ पर हमें एक्सीडेंटल हिस्ट्री दिखाई देती है, उसके बाद माइग्रेन की समस्याएं स्टार्ट होती है। बॉडी में सीरोटोनिन लेवल का गड़बड़ होना भी एक माइग्रेन की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें गड़बड़ होने की वजह से भी हमें माइग्रेन की समस्याएं दिखाई देती है। अब कई बार पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं कि माइग्रेन कब शुरू होता है। तो देखो, माइग्रेन कभी भी किसी भी उम्र में आ सकता है। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि डिलीवरी या फिर सर्जरी के बाद माइग्रेन की समस्याएं वहाँ पर दिखाई देती है। देखो, कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर रहेंगे जिससे कि माइग्रेन की समस्याएं ट्रिगर कर सकती है, जैसे शराब, चॉकलेट या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वगैरह हो गई, या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं जो हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। उनकी वजह से भी समस्याएं जो है वो ट्रिगर कर सकती है, यानी बढ़ सकती है। कई बार ओपन एयर में जाने से समस्याएं बढ़ जाती है, क्लोज रूम में समस्याएं बढ़ जाती है। तो अलग अलग पर्सन की एक अलग अलग हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं माइग्रेन के इलाज की। तो बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेन की समस्या को नज़रअंदाज करते हैं और शुरुआत में बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं,
उन्हें लगता है कि सर दर्द ऐसे ही हो रहा होगा। फिर जब सर दर्द की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर तब तक एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका होता है, टेंशन या चिंता या तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन चुका होता है, और डॉक्टर जो है साथ में आपको क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसिंग दवाइयाँ लिख देते हैं, जिससे उस समय के लिए तो आपको राहत मिल जाती है, लेकिन उन ड्रग्स की आदत पड़ने की वजह से या उन ड्रग्स को लंबे समय तक उपयोग करने की वजह से कई तरह के जेनेटिक लेवल पर बदलाव हो जाते हैं और ये समस्याएं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगती है और कई गंभीर रूप भी ले लेती है, जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की समस्याएं भी होने लगती है। दर्द निवारक गोलियां यानी पेन किलर्स का ज़्यादा समय तक उपयोग करने से और एंटी डिप्रेसिंग दवाओं का ज़्यादा समय तक उपयोग करने से आपके लीवर, आपके किडनी पर और महिलाओं में खासकर उनकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कई तरह के गंभीर रोग भी पैदा हो जाते हैं। तो आखिर इसका सटीक और सही इलाज क्या है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ज़्यादातर जो है इस समस्या से परेशान रहती है और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे गांव हैं, शहर हैं जहां पर इन समस्याओं का उन्हें उचित समाधान नहीं मिल पाता है। तो बात करते हैं इसके सही इलाज की। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ, उनके मेंटल सिम्टम, उनके फिजिकल सिम्टम, उनके कीनोट गाइडिंग सिम्टम, कब समस्याएं बढ़ जाती है। देखिए, क्योंकि क्या है ना कि माइग्रेन जो है कई तरह के होते हैं और सब में अलग अलग आपको वेरिएशन मिलेंगे, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी ससेप्टिबिलिटी अलग अलग मिलेगी। तो माइग्रेन के लिए प्रॉपर केस ट्रेकिंग करी जाती है जहां पर सारे सिम्टम्स को नोट डाउन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो माइग्रेन में यूज़ की जाती है और माइग्रेन में दी जाती है। देखिए, जब भी होम्योपैथी में मेडिसिन्स किसी भी डिसीज़ के लिए दी जाती है तो उसमें पेशेंट की थर्स्ट, थर्मल और मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि हर एक जड़ी बूटी की, हर एक तत्व की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका अपना एक नेचर होता है। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हर एक मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम होते हैं। जैसे मेंटल लेवल पर सिम्टम अलग, एक ही दवाई के मेंटल लेवल पर अलग सिम्टम होंगे, फिजिकल लेवल पर अलग होंगे, नाक के अलग होंगे, कान के अलग होंगे और पेट पर अलग सिम्टम हमें दिखाई देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो जब होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती है और पेशेंट को उसकी सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डोज जो है वो बना कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि माइग्रेन की दवा के लिए लोग होम्योपैथिक दवाओं का ओवरडोज कर लेते हैं। ओवरडोज कैसे कर लेते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, डॉक्टर से बात नहीं करते हैं। कई बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जहाँ पर कुछ दवाएं बता दी जाती है और पेशेंट क्या करता है कि डायरेक्ट जाकर उन दवाओं को खा लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक में या आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो ये जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयाँ हैं तो इनको कितना भी खा लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अफवाह है, ये झूठी चीज़ें हैं। जब भी आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो आपको डॉक्टर के अंडर में ही रहकर इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दवा की और हर एक पेशेंट की अपनी एक तासीर भी होती है। बोलते हैं ना कि यार दही की तासीर ठंडी होती है, चावल की तासीर ठंडी होती है, हींग की तासीर गर्म होती है। तो जब इन सब चीज़ों से दवाइयाँ बनती है तो उनकी भी अपनी एक तासीर होती है। शरीर की भी किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंडी ज़्यादा लगती है, किसी के मानसिक चीज़ें अलग होती है, किसी की जो है फिज़िकल चीज़ें अलग होती है, किसी को नॉइज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को नॉइज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को लाइट से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी को लाइट से सेंसिटिविटी नहीं होती है। दर्द की भी अपनी प्रकृति होती है, जैसे कि किसी को पल्सेटिंग पेन होता है, किसी को पिन चुभने जैसा पेन होता है। तो उन सब पर भी दवाइयाँ और उनके डोजेस चेंज हो जाते हैं। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई गाली गलौज करता है, कोई
जो है एंगर किसी को कम आता है, सिर्फ अपने आप को दबा लेता है, घूट पी जाता है, गुस्सा नहीं करता है या अपने आप को मारता है। तो सबकी चीजें अलग अलग होती है और ये सारे सिम्टम जो होते हैं बड़े गंभीर सिम्टम होते हैं और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन लोग ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट दवा खाते हैं और कई बार देखो दवाइयों की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो दवाइयाँ आपको बताएंगे कि बेलाडोना खा लीजिए, आप बोलेंगे आर्सेनिक एल्बम खा लीजिए, 200 में 2-2 बूंद ले लीजिए, 5-5 गोली ले लीजिए। लेकिन आपको कितने समय तक लेना है, आपके शरीर के हिसाब से कितना उसको डोज जरूरी है, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। तो ये और दूसरा है क्वालिटी। कई बार आर्सेनिक एल्बम लेने पर आपको असर दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपको उस मेडिसिन की क्वालिटी क्या है उसका पता नहीं होता है। और एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है और एक बहुत ही लो क्वालिटी की मेडिसिन भी सेम आर्सेनिक एल्बम कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि होम्योपैथिक दवाओं को खुशबू जो चीजें हैं, जहाँ पर खुशबूदार चीजें, उनसे दूर रखना चाहिए। तो एक खुशबू से भी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है इफेक्ट कर सकती है। तो आप सोचिए कि अगर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी मेडिसिन की तो उससे भी आपको असर नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से जब अर्क तैयार किया जाता है तो अर्क तैयार करते समय जो है सावधानियां नहीं बरती जाती है या फिर ऐसी दवाइयां ली जाती है या ऐसी जड़ी बूटियां उपयोग की जाती है जिसमें यूरिया या पेस्टिसाइड, जैसे किसान बहुत ज्यादातर आजकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों से जब दवा तैयार होती है तो वो चीप लेवल की होती है, सस्ती होती है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो कई बार वहां पर भी हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्वालिटी वाली मेडिसिन का ही उपयोग करना चाहिए। तो माइग्रेन का इलाज जो होता है वो इस तरीके से होता है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में, और इसका जड़ से इलाज होता है और आपको जीवन भर पेन किलर खाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप मेरी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित हर एक अपडेट लेकर आता रहूँगा। आप यहीं इसी चैनल पर मुझसे मिलते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।